अध्याय 8 राशियों की तुलना में हम सवालों को हल करते हैं। अभी तक जो समझा है उस पर हम कुछ सवाल हल करते हैं। इसमें एक लेते हैं, जैसे कि सोहन ने एक पुराना रेफ्रिजरेटर रुपया 25,000 में खरीदा और उसने 500 रुपया उसकी मरम्मत पर खर्च किए, ठीक है, और 3300 रुपये में बेच दिया। उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करना। अब ये देखिए, रेफ्रिजरेटर पुराना था, 25,000 में खरीदा और 500 2500 25,000 नहीं 2500 सॉरी 2500 में खरीदा और 500 रुपये उसकी मरम्मत पर खर्च कर दी। तो देखिए इसको कैसे हल करते हैं। तो ये जो खरीदने का जो था 2500 में खरीदा, यहाँ पर 2500 में खरीदा और क्या किया उसने, मरम्मत पे खर्च किया। मरम्मत पे खर्च किया माने रिपेयर करेगा तभी तो चलेगा। तो पुराना है तो इसमें 500 मरम्मत खर्च। अब ये दोनों जोड़ के हमारा कितना हो जाता है, 3,000 रुपये। अब फ्रिज रेडी हुआ। अब यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि मरम्मत खर्च क्या होता है, इसको हम लोग जो जैसे जो अभी हम लोग पढ़े थे कि माल जब कहीं खरीदते हैं फिर उस पर जो ट्रांसपोर्टेशन व्यय या ऊपरी खर्चे जितने लगते हैं वो सारा का सारा क्रय मूल्य में जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर उसने पुराना रेफ्रिजरेटर खरीदा 2500 में और उसने खर्चा किया उस पर 500 रुपये, यानी ये ऊपरी खर्चा उसने लगा दिया 500 रुपया। अब ऊपरी खर्चे 500 रुपया लग गया, तो अब उसकी रियल कीमत क्या होगी, वास्तविक मूल्य क्या हो गया, जिसको हम अब क्रय मूल्य बोलेंगे। यहाँ पर क्या हो गया इसका, ये क्या, अब ये क्या कहलाएगा, ये क्रय मूल्य कहलाएगा। क्रय मूल्य क्यों क्रय मूल्य कहलाया, क्योंकि 2500 रुपये में तो उसने खरीदा, 500 रुपये उसने ऊपरी खर्च किए। जो ऊपरी खर्च होते हैं वो जो आप खरीदते हो उसमें जुड़ते हैं मूल्य में, ठीक है। तो इस तरह ये क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 3,000 रुपया। अब क्या कर रहा है वो, उसी बनवाने के बाद 3300 रुपये में बेच दिया माने विक्रय मूल्य। अब अभी तो बनवाना खरीदना और बनवाना तक सब मिलके था, अब विक्रय मूल्य बन गया। विक्रय मूल्य कितना बन गया है, 3,300 रुपये। 3300 रुपये में बेच दिया। अब देखो क्रय मूल्य ज्यादा दिख रहा है, विक्रय मूल्य देखने में तो विक्रय मूल्य ज्यादा होगा, ज्यादा दिख रहा है। जब विक्रय मूल्य ज्यादा होता है तो हमें क्या होता है, लाभ होता है। वो यही पूछ रहे हैं कि बेच तो दिया, उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत में ज्ञात करना। पहले हुआ क्या, पहले ही देख लीजिए। हमें तो विक्रय मूल्य ज्यादा दिख रहा है, अब ऐसा लिख लेते हैं कि विक्रय मूल्य ये ज्यादा दिख रहा है, बड़ा है किससे, क्रय मूल्य से। क्रय मूल्य से जब ये कंडीशन होती है तब क्या होता है, तब लाभ होता है। ये अपन पढ़ चुके हैं पहले। अगर लाभ है तो कितने का है ये भी देख लो। विक्रय मूल्य था 3300 रुपये और इसको घटा के क्रय मूल्य कर देते हैं 3,000, तो मिल जाएगा हमारा लाभ। यस है। अब मतलब ये समझने के लिए था, विक्रय मूल्य ज्यादा है तो हमें लाभ होगा। ये बात समझ में, ये बार बार नहीं लिखना है, ये घटा के लिखना है इसको लाभ में। तो कितना निकल आया जी, ये निकल आया 300 रुपये, ठीक है। घटाने पे 300 रुपये का हमारे को लाभ हो गया। अब जब 300 रुपये का लाभ हो गया तो इसका क्या निकालना है, लाभ या हानि प्रतिशत। तो लाभ हुआ तो लाभ प्रतिशत निकलेगा। तो कैसे लिखेंगे कि चूंकि 3300 रुपये में 3300 रुपये में लाभ होता है, कितने का, हमेशा किस में निकाला जाता है, क्रय मूल्य पर। तो 3300 रुपये नहीं है, 3,000। 3,000 रुपये में लाभ होता है 300 रुपये, ठीक है। इसलिए 1 रुपये में लाभ होगा 300 बटे 3,000। और निकालना कितना है, प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब 100 में, किसमें निकालना है, प्रतिशत। ये प्रतिशत माने 100 में निकालना है। 100 में इसका हिस्सा बन जाएगा 300 गुणे 100 बटे 3,000।
3000, एक शून्य, दूसरा से दूसरा, तीसरा से ये तीसरा, 3 एकम 3, 3 दहम 30। इसका मतलब ये हो गया कि प्रतिशत लाभ या हानि, यानी कि हमारे को लाभ हुआ था तो ये हो जाएगा प्रतिशत लाभ। क्या बना हमारा? उसका लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत 10%। इस तरह हमको सवाल हल करने हैं। और एक आध लेते हैं। अब ये सवाल लेते हैं, यदि लाभ की दर 5% है तो निम्नलिखित का विक्रय मूल्य। अभी तक हम लोग जो है क्रय मूल्य निकाल लेते थे, दोनों को जोड़ के, किसको? ऊपरी खर्चे और इसको निकाल के। अब देखो यहाँ दिया क्या क्या है, यहाँ पर विक्रय मूल्य सीधे ही बोल रहा है, विक्रय मूल्य निकाल लो। पिछले प्रश्न में विक्रय मूल्य दिया था, अब यहाँ पर क्या है? ₹700 की एक साइकिल जिस पर ऊपरी खर्च, दो चीजें दे दी है। एक साइकिल 700 रुपए की खरीदी गई है और ऊपरी खर्चा कितना है? 50 रुपए। तो उसका वास्तविक क्रय मूल्य क्या हुआ? जो आपने लगाया और जो खर्चा किया, यही तो वास्तविक मूल्य है। तो इसको लिखेंगे साइकिल का मूल्य, साइकिल का मूल्य कितना है? 700 रुपए। और ऊपरी खर्चा है 50 रुपए। तो क्रय मूल्य कितना बना? तो बना, क्रय मूल्य बनेगा ये साइकिल का मूल्य प्लस ऊपरी खर्चा। क्रय मूल्य बना साइकिल का मूल्य धन ऊपरी खर्च। तो साइकिल का मूल्य कितना था? 700 रुपया, और ये कितना है? 50 रुपये। कुल कितना क्रय मूल्य निकल आया? 750 रुपये। यानी वो कुल मिला के कहने का मतलब ये हुआ कि अभी आपने साइकिल जो खरीदी है वो कितने की खरीदी? 750 रुपए की पड़ी, यानी 750 रुपए क्रय मूल्य हो गया। अब क्या कह रहे हैं? लाभ की दर प्रतिशत 5% यहाँ पर दिया है, तो ये भी लिख लो। दर प्रतिशत कितना दिया है? 5%। तो विक्रय मूल्य का एक सूत्र हमने पहले आपको बताया था, उसका अप्लाई कर दीजिए तो सीधे निकल आएगा। विक्रय मूल्य कैसे निकाला जाता है? विक्रय मूल्य जो होता है वो हमेशा निकालने के लिए 100 धन दर प्रतिशत लगाइए और 100 का भाग दे दीजिए और इसी में क्रय मूल्य का गुणा कर दीजिए, तो सीधे जो है उसका क्या? विक्रय मूल्य निकल आता है। ये हम पहले बता चुके हैं आपको। तो अब करना क्या है? यहाँ पर रहा ये 100, दर प्रतिशत है 5 और ये है दर है 100 और क्रय मूल्य है 750 रुपया। इन दोनों को जोड़ दीजिए, ये लीजिए, ये बन गया 105 बटे 100 और ऊपर आ गया 750 रुपया। गुणा कर दीजिए, काट पीट दीजिए जहां से बने। एक से एक शून्य कट गया, तो 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 और 15 पना 75, यानी 15 बार गया, तो उससे तो ये जाएगा नहीं। इन दोनों का गुणा करके 2 का भाग दे देते हैं। तो यहाँ ले लीजिए 105 गुणे 15, 105 गुणे 15 और बटे 2, ये हमारा आ गया विक्रय मूल्य। तो अब इसको थोड़ा सा भाग दे दीजिए, इधर गुणा कर लीजिए पहले। तो 15 पना 75 और 15 एकम 15 बटे 2, या तो सीधे कर लीजिए और नहीं तो इधर कर लीजिए। तो अगर हम सीधा करने की कोशिश करें तो 2 सत्ते 14 और 17 बना, तो 2 अट्ठे 16 है और ये बना 5, तो 2 सत्ते 14 है और 2 पंचे 10, इतना रुपया। ठीक है, काट के भाग दे सकते हैं आप। तो इतना रुपया जो है हमारा विक्रय मूल्य हो। आप देख सकते हैं कि साइकिल 700 रुपए में खरीदी, 50 रुपए उसका जो एक्स्ट्रा खर्चा लगा, 750 रुपए कुल क्रय मूल्य था 750 रुपए और बेचा कितने? 787 रुपया 50 पैसे में बेच रहा है। इसका मतलब है कि विक्रय मूल्य ज्यादा है, अर्थात उसको लाभ होगा, ये ध्यान रखना। दूसरा लेते हैं इसी में। अब इसी का बी पार्ट जो है, बाकी तो सब वही है। अब इसमें क्या कह रहे हैं? एक 1150 रुपए में एक घास काटने का यंत्र, कोई भी एक टूल है, वो 1150 रुपए में खरीदा गया है
और उस पर जो है परिवहन व्यय परिवहन ढोने के लिए जो पैसा लगा है वो है 50 रुपये। अब क्या करना है, इसका विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो फिर वही तरीका है कि क्रय मूल्य प्लस उपरिव्यय। क्रय मूल्य माने जितने में खरीदा था आपने 1150 रुपया, और उपरिव्यय यानी कि यह जो लिखा उपरिव्यय में क्या आएगा, उपरिव्यय यानी कि परिवहन खर्च, ये ऊपरी व्यय कहलाएगा। ऊपरी या ऊपरी एक ही शब्द है, दोनों को आपको ध्यान रखना है कि एक ही वर्ड का मतलब एक ही है। तो इसका कुल क्रय मूल्य यानी कि जो है कुल क्रय मूल्य यानी कि रियल प्राइस कितनी पड़ गई उसकी, 1150 रुपए में से 50 रुपए जोड़ देंगे, अर्थात 1200 रुपए का यंत्र अब उसे पड़ गया यहाँ पे घर पर। ठीक है जी, यह घर पर ये शॉप के रूप में। अब ये बेच भी रहा है, उसको कितने का बेच रहा है पता नहीं, चलो निकालते हैं कितने बेच रहा है। विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो बेचना है उसे, तो विक्रय मूल्य, ये तो हमारा विक्रय मूल्य हो गया। अब दर प्रतिशत जो है 5% की फिक्स है। लाभ लेना है उसको 5%, उसमें जो भी लगाया है खर्चा उसमें 5% उसका फिक्स है। तो चलो इसका विक्रय मूल्य सीधे निकाल लो। तो विक्रय मूल्य का अभी हम लोगों ने क्या किया था, क्या करना पड़ता है, इसमें 100 में जो भी दर प्रतिशत होता है उसको जोड़ने के बाद 100 का भाग दे देते हैं, और इसमें जितना भी हमारा कुल मूल्य आता है यानी कुल क्रय मूल्य, इसका जो है गुणा कर देते हैं। कौन सा कुल, मतलब टोटल जोड़ के कुल क्रय मूल्य कुल जुड़ करके इसमें आ जाता है। तो ये तो पक्का है 100, 5% से ज्यादा नहीं लेना है, ये भी लिखा है फिक्स है, वो फिक्स है तो 5 है। और ये हो गया 100, और ये हो गया कुल क्रय मूल्य अभी कितना निकाला है आपने, 1200 रुपए। तो ये बन गया 105 बटे 100, और ये गुणे 1200। 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य। अब इनको गुणा कर दीजिए, कितना आ गया, 105 गुणे 12, इन दोनों का गुणा कर दीजिए। तो 12 पंचे 60, जीरो है तो पूरा आ जाएगा, 12 एकम 12, यानी कि 1260 रुपए में उसने बेच दिया। लगभग जो है 60 रुपए जो उसको जो है प्रॉफिट हो गया, यानी कि विक्रय मूल्य यानी लाभ में अभी भी है। ठीक है जी, 5% लाभ में उसको जो है 1260 रुपए में बिक्री करना पड़ेगा। चलिए अगला भाई ये ठोर ले लीजिए, इसमें है जो ये इसी का सी पार्ट है ये। बाकी प्रक्रिया में ये पार्ट बदल दिया है। तो तीसरा भाग है कि 560 रुपए में एक पंखा खरीदा है और 40 रुपए उसने खर्च कर दिए हैं किसमें, रिपेयरिंग पर। अब उसको बेचना है, और बेचना कितना है, 5% प्रॉफिट लेना है और विक्रय मूल्य निकालना, ये है प्रक्रिया। तो शुरू करते हैं कि 560 में खरीदा, तो लिखो खरीदा माने क्रय किया, क्रय मूल्य 560 रुपया है, और मरम्मत खर्च यानी ऊपरी खर्चा, मरम्मत खर्च यानी कि ऊपरी व्यय, ऊपरी खर्चा जो है कितना है, ऊपरी खर्चा जो है 40 रुपए है। तो कुल क्रय मूल्य कुल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 560 में से 40 जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा, 560 में 40, 600 रुपए। 600 रुपए में उसने खरीदा। ठीक, अब 600 रुपए में उसने खरीदा, तो अब विक्रय मूल्य निकाल लो 5% लाभ के हिसाब से। तो बस सूत्र याद रखिए, विक्रय मूल्य निकालने का क्या तरीका है, 100 में से लाभ प्रतिशत जितना लेना है वो लगा दीजिए, और है ना दर प्रतिशत, ये लाभ की दर प्रतिशत जो भी है, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत, तो हानि घटा दीजिएगा, और ये 100 का भाग देने के बाद और इसमें कुल क्रय मूल्य का गुणा कर दीजिए, बस काट पीट लीजिए। तो ये तो फिक्स है जी, 5 से ज्यादा नहीं लेना है, ये फिक्स है। ये बदल रही है तो इसमें गुणा कर दीजिए, बहुत आसान। ये हो जाएगा 105 रुपया, सॉरी ये 105 है, और ये इधर 100 है, और इधर भी 600 है। तो 1 0 1 0 और 1 0 1 0, ये कितना बना, 6 का गुणा कर दीजिए इधर, तो ये बन जाएगा 105 गुणे 6, अर्थात 6 पंचे 30 और 6 एकम 6, 630 रुपए प्रॉफिट तो हो गया। यानी कि 600 रुपए उसने खर्चा लगाए,
बेचा तो 630 रुपये आया, यानी 5% लाभ पर 630 रुपये में वो बेचेगा। यह हुआ उसका विक्रय मूल्य। अगला लेते हैं। अब इस प्रश्न को लेते हैं कि एक दुकानदार ने 200 बल्ब 10 रुपया प्रति बल्ब की दर से खरीदे। उसमें 5 बल्ब खराब थे और उन्हें फेंकना पड़ा। शेष बल्बों को वह 12 रुपए प्रति बल्ब की दर से बेच दिया। लाभ अथवा हानि का प्रतिशत ज्ञात करना है। तो पहले कितने थे? 200 बल्ब 10 रुपए के हिसाब से खरीदे। तो पहले लिख लेते हैं 200 बल्बों का 10 रुपए के हिसाब से क्रय मूल्य। 200 बल्बों का क्रय मूल्य, 200 बल्बों का क्रय मूल्य कितना? 200 रुपए के हिसाब से उन्होंने खरीदा था और एक 200 बल्ब थे, 10 रुपए के हिसाब से खरीदा, तो ये हो जाएंगे 2000 रुपए। तो क्रय मूल्य निकल आया। ठीक है। अब उनमें 5 बल्ब खराब थे, 5 बल्ब खराब थे, तो वो क्या कह रहे हैं? उन्हें फेंक दिया। चलो ठीक है, 5 बल्ब खराब थे, तो शेष बल्ब कितने हो जाएंगे? शेष बल्ब कितने हो जाएंगे? 200 बल्ब खरीदे, 5 खराब निकल गए, 195 रुपए बल्ब आगे बचे। ठीक है। अब क्या कह रहे हैं? शेष बल्बों को 12 रुपए प्रति बल्ब की दर से बेच रहे हैं, यानी इनको जो है अब 12 रुपए के हिसाब से बेच रहे हैं। तो 195 का विक्रय मूल्य, 195 बल्ब का विक्रय मूल्य निकाल लीजिए। और बेच कितने में रहे हैं? 12 रुपए में एक। तो 195 बल्ब हैं, 12 रुपए में बेच रहे हैं। सुधरा कर लीजिए। तो 12 पंचे 60 और 12 नहीं 108, 6 14 की 4 हासिल का 11, 12 एकम 12, 11 23, यानी कि इतना हो गया। अब देखो विक्रय मूल्य, अब इन दोनों में कौन ज्यादा? क्रय मूल्य ज्यादा दिख रहा है कि विक्रय मूल्य? विक्रय मूल्य ज्यादा दिख रहा है ना, तो विक्रय मूल्य ज्यादा दिख रहा है किससे? क्रय मूल्य से। विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा है। जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा होगा तो क्या होगा? लाभ होगा। तब इस पर क्या होगा? अब लाभ होगा। लाभ तो हो रहा है, तो अब क्या कहते हैं? जो भी हो रहा है लाभ अथवा हानि प्रतिशत में ज्ञात करना है। यानी अभी लाभ तो हुआ, अब इसका जो है हमें प्रतिशत निकालना है। तो चलो लाभ कितना हुआ है निकाल लो। अरे अभी लाभ तो निकाला नहीं, लाभ होगा तो पहले लाभ तो निकालो। तो लाभ के लिए क्या होता है? लाभ तो हुआ, तो लाभ के लिए विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा दीजिए। तो विक्रय मूल्य था 2340 में से 2000 यदि हम घटा देते हैं तो बच जाता है 340 रुपया। ये हमारा लाभ हुआ। और जब ये लाभ हुआ तो यहाँ लाभ प्रतिशत निकाल देते हैं। लाभ प्रतिशत कितना कैसे हो जाएगा? अब है ना, प्रतिशत में निकालना है ना, तो लाभ प्रतिशत कैसे ज्ञात करेंगे? अभी हमें ज्ञात करना है। तो देखो जी, पैसा लगा कुल 2000, तो 2000 में लाभ बढ़ गया है 340 का, है ना। तो इसी तरह लिखना पड़ेगा, क्योंकि 2000 रुपए में लाभ है 340, ठीक, इसलिए एक में लाभ हो जाएगा 340 बटे 2000। इसलिए निकालना कितना है? प्रतिशत में। प्रतिशत का मतलब होता है 100 में, तो 100 में हो जाएगा 340 गुणे 100 बटे 2000। कुछ कटता हो तो काट दीजिए। एक शून्य से इधर वाला, इधर वाले से इधर वाला, इधर वाले से इधर वाला, 2 एकम 2 और ये 17 दूनी 34 हो गया। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया 17% लाभ हुआ। ये ज्ञात करना था। बात समझ में आ रही है? एक आधा और उठाते हैं। अब इस प्रश्न में देखिए, मीनू ने 2 पंखे रुपया 1200 प्रति पंखे की दर से खरीदे। उसने एक पंखे को 5% हानि से और दूसरे को 10% लाभ से बेचा। प्रत्येक पंखे का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए और कुल लाभ अथवा हानि भी ज्ञात कीजिए। मतलब कि इसमें तो ये 2 चीजें पूछ रहा है। एक तो बेचा कितने में, प्रत्येक अलग अलग पंखा, 2 पंखे दोनों का अलग अलग
विक्रय मूल्य निकालना है और प्रॉफिट हुआ या लॉस ये देखना है। तो पहले तो ये देखिए जी, दो पंखे हैं, एक का रेट है 1200 रुपए और उसको 5% में बेच रहा है घाटे में। तो इस घाटे का मतलब क्या होता है? जैसे कि मान के चलें कि यदि 100 रुपए ये इसको उठाते हैं और इसको उठाते हैं, फिर इसको और इसको लेंगे, तो 5% का मतलब क्या होगा? 100 में 5 रुपया कम, 5% घाटे का मतलब क्या हुआ? हानि का मतलब क्या हुआ? 100 रुपए में से 5 रुपया कम है, यही तो हुआ मतलब। तो वही चीज लिखना भी है यहाँ पर कि 5% हानि का मतलब होता है हमारा 100 रुपए में 5% हानि। तो हानि कितना हो जाएगा? तो 100 रुपए में 5% हानि, तो हानि यानी कि 100 में से 5 कम हो जाएगा, अर्थात ये कितने की हो जाएगा? 95 रुपए का। ये बात समझ पा रहे हैं? ये ले लेते हैं, मान लेते हैं कि 100 रुपया है तो 100 रुपए में 5% हानि है, क्योंकि 5% कह रहा है, तो 95 रुपए का मिला। जब तो अब हमारा काम यहां से शुरू हो जाता है। अब जो 100 रुपए की चीज जब 95 रुपए में बेचेगा तो 1 रुपए की चीज कितने बेचेगा? आप यहाँ पे चूंकि लगा लीजिए, यहाँ पे लगा लीजिए, इसलिए यहां से कर दीजिए तो कितना बचेगा? 95 बटे 100, एक में एक नियम से। अब रुपया कुल उतने लगाया है 1200, तो 1200 में निकाल लीजिए। 1200 में कितना हो जाएगा? 95 गुणे 1200 और बटे का ये 100, इसका गुणा कर दीजिए, इसका काट दीजिए, दोनों को कटता हो, इसका गुणा कर दीजिए। तो 12 पंचे 60 की 0, हासिल का 6, 12 नहीं 108 और 6 114, यानी ये 1140 रुपए में बेच रहा है। 1200 को खरीदता है और 1140 रुपए में बेच रहा है, घाटा हो गया। ठीक, अभी कह रहे हैं दूसरे वाले को, उसने एक पंख दूसरे वाले को 10% लाभ पे बेचा। 10%, जैसे यहाँ पर 100 रुपए में 5% हानि हुई तो 95, तो 100 रुपए में 10% लाभ। इसका मतलब क्या हो गया? अब वो हो गया 100 में से 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 110 रुपया। यही तो हुआ, बस समझ पा रहे हैं? अब इसमें चूंकि लगा लो, अब एक नियम से एक पर निकाल लो, तो एक पर आ जाएगा 110 बटे 100, और रुपया कितना पहले खरीदने में कितना किया था? 1200 रुपए, तो 1200 पर निकाल लो, तो 1200 पर हो जाएगा 110 गुणे 1200 बटे 100, 1 शून्य 1 शून्य 1 शून्य 1 शून्य, 12 एकम 12 की 2, 12 एकम 12 और ये शून्य, 12 एकम 12, 12 एकम 12 और 1 13, ये जी इतने रुपए में बिक गया, 1320 रुपए में, यानी 1200 का खरीदा और 1320 रुपए में बेच दिया। अब देखो क्या हुआ, कुल लाभ अथवा हानि भी ज्ञात करना है। तो लाभ कैसे हुआ, हानि कैसे कैसे पता चले? तो अब हम क्या करें कि जितने रुपए में खरीदा था वो अलग कर लो और जितने में बेचा था वो अलग कर लो। तो देखो, कुल क्रय मूल्य कितना था? 1201 का था और 1201 का था, यानी कि 2400 रुपए में खरीदा था। ठीक है, और इसी तरह कुल विक्रय मूल्य निकाल लो। विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य कितना? एक 1140 में बिका है और दूसरा बिका है 1320 रुपए में बिक रहा है। जोड़ दो कितना आ रहा है? तो ये 0 4 2 6 और 3 और 1 4 और 1 1 2, 2460 रुपए में। अब देखो कौन सा ज्यादा दिख रहा है? विक्रय मूल्य ज्यादा दिख रहा है कि क्रय मूल्य? ये ज्यादा दिख रहा है ना, तो इसको लिख दीजिए कि विक्रय मूल्य बड़ा है क्रय मूल्य से। जब ये कंडीशन होगा तो क्या लिख देंगे? लाभ होगा। जब विक्रय मूल्य ज्यादा होगा और क्रय मूल्य कम होगा तो लाभ होगा। लाभ होगा तो कितना लाभ, क्या पूछ रहे हैं? कुल लाभ या हानि? तो जी घटा दो, कुल लाभ होगा। लाभ होगा तो फिर यहां पर लिख दो विक्रय मूल्य में से, विमू में से
क्रय मूल्य घटा दीजिए तो मेरे को लाभ हो जाएगा। विक्रय मूल्य है 2460 में से यदि मैं 2400 घटा दिया तो कितना आ गया, 60 रुपए का लाभ हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए एक आध और उठाते हैं। अब ये प्रश्न भी पिछले प्रश्न की तरह ही है। कैसे? जैसे उसमें 5% हानि और 10% लाभ दिखाया था, इसमें क्या कह रहे हैं कि एक दुकानदार ने टेलीविजन सेट 10,000 रुपए प्रति सेट की दर से खरीदे। उसने एक को 10% हानि से और दूसरे को 10% लाभ से बेचा। पिछले वाले में क्या था, 5% हानि थी और 10% लाभ था। तो एक तरीका आपने वो एक ही नियम वाला देखा। अब डायरेक्ट विक्रय मूल्य भी निकाल सकते हैं, जो कि अपन पढ़ चुके हैं। तो इसको दूसरे तरीके से लगाने की कोशिश करते हैं। फिर आपके ऊपर ये निर्भर रहेगा कि जो भी तरीका आपको सूट करे उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें कोई बंधन रहता तो है नहीं, ठीक है ना। तो हम लोग इसको दूसरे मेथड से लगाते हैं। कौन से? विक्रय मूल्य के हिसाब से। तो सेट कितना है, प्रति टेलीविजन का प्रति सेट मूल्य 10,000 रुपए। तो टेलीविजन का मूल्य यहाँ हल लिख लिया करिए। टेलीविजन का मूल्य कितना है, 10,000 रुपए। ये लो जी, 10,000 रुपए हो गया। तो चिन्ह बना दीजिए। और पहले क्या रहा है, एक को 10% हानि से, दूसरे को 10% लाभ से। तो चाहे हानि निकाल लो, तो हानि कितने ले रहा है, पहले में भी हानि कितना ले रहा है, 10%। चलो पहले घाटे से निकाल लेते हैं। तो विक्रय मूल्य का सूत्र होता है, विक्रय मूल्य आप एक नियम से भी लगा सकते हैं। विक्रय मूल्य से निकालेंगे तो सीधे सूत्र याद रखना पड़ेगा, तो ये भी जरूरी है। तो करना क्या पड़ता है, 100 में से जो हानि होती है, देखो लाभ होगा तो जोड़ना पड़ता है और हानि होगी तो घटाना पड़ता है, इतना ध्यान रखना है। तो हानि प्रतिशत लिख दीजिए, हानि प्रतिशत, और 100 का भाग दे दीजिए और क्रय मूल्य का गुणा कर दीजिए। क्रय मूल्य का गुणा कर दीजिए, हमारा नियम होता है। या तो एक ही नियम लगाइए। तो हमको इसी पे कर रहे हैं। देखिए 100 रुपए में से 10% हानि होती है तो ये 100 का भाग हो जाएगा। और क्रय मूल्य कितना था हमारा, 10,000 रुपए, ये फिक्स है। अभी कितना है, 100 में से 10 कम जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 90/100, और इधर है 10,000 रुपए। 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य 1 शून्य, इन दोनों का गुणा कर दीजिए तो 90 के आगे 2 शून्य और इतने रुपया का, तो ये घाटे में बेचने पर इतना रुपया बना। तो ये मतलब ये कहना कह रहे हैं विक्रय मूल्य बना। अब 10% लाभ पर भी निकाल लो, तो विक्रय मूल्य कितने पर, हानि पर था, अब लाभ पर निकाल लो। तो 100 धन लाभ प्रतिशत बटे 100 गुणे क्रय मूल्य। ठीक है, इसको थोड़ा इधर सरकाइए, इधर जरूरत पड़ेगी जगह। ठीक है, इधर ले लेते हैं, यहां से लेते हैं। तो ये आ गया विक्रय मूल्य बराबर 100 में से लाभ था 10, भाई 10 घटा रहे हैं, हानि में जा रहे हैं, 10 लाभ में जा रहे हैं। तो ये वाला तो हो गया, ये वाला करना है। तो ये बना 100 गुणे, और अभी रेट अभी भी 10,000 रुपए से ही करना है। ठीक है, तो ये बन जाएगा 110/100 गुणे 10,000। 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, इन दोनों का गुणा कर दीजिए तो ये बन गया 110। तो यही है ही, और 2 जीरो और ये निकल आया। अब देखिए अब क्या हुआ, कुल मिलाकर इस सौदे में लाभ हुआ कि हानि, देख लो पहले। तो क्या लाभ हुआ या हानि ज्ञात करने का क्या तरीका है? तरीका तो ये है कि पहले देखो कि कुल लगाया कितना था, कुल क्रय मूल्य था। तो कुल क्रय मूल्य कितने थे, 10,000, और एक में लगाया था, 10,000 एक में लगाया था, तो कुल कितना हो गया था, 20,000 रुपया। इतना तो आपने लगाया था, और बेचा कितने में है, कुल विक्रय मूल्य। कुल विक्रय मूल्य कितना, 9,000 में बिका घाटे वाला, और प्रॉफिट वाला बिका 11,000 रुपए में। ठीक है, तो इनको भी जोड़ो, 11 9 20,
ये भी 20,000। अब क्या ये भी 20,000 ये भी 20,000, दोनों क्या है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य बराबर है। यहां पर क्या है, क्रय मूल्य बराबर है विक्रय मूल्य के। जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य हुआ तो इस सौदे में लाभ हुआ कि हानि, दोनों बराबर है, ना लाभ हुआ ना हानि। तो क्या लिखोगे, न लाभ हुआ न हानि हुई। ठीक है, बात समझ में आ रही है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।